हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग यूपी ट्रिपल एसएससी के लिए करंट देख रहे हैं। वैसे करंट किसी पर्टिकुलर एक एग्ज़ाम का नहीं है, ये पूरा हम लोग 2021 का करंट देख रहे हैं। और आप इसको देखिए, इसमें 20 क्वेश्चन हैं और अंत में 5-6 पॉइंट्स और होते हैं रिलेटेड इससे। बाकी इसके अलावा मैंने इसके पहले 6 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं, बाकी टोटल ये 30 में करवाऊँगा। डिस्क्रिप्शन में आपको इसके दूसरे वीडियोज़ के भी लिंक मिल जाएंगे। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे ये कह रहा है, किस फार्मूला 1 ड्राइवर ने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 खिताब जीता है? तो यह किसने जीता है? यह जीता है मैक्स वेरस्टाppen, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, सरकार ने कोविड टीके की जांच के लिए किन शहरों में 2 केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला स्थापित किया है? तो इन्होंने कहाँ पे स्थापित किया है? इन्होंने स्थापित किया है पुणे और हैदराबाद में। पुणे और हैदराबाद में 2 नए लैब स्थापित किए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए। फिर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे चुना गया है? तो भारतीय दल के जो ध्वजवाहक हैं वो कौन हैं? वो हैं मरियप्पन थंगावेलु। मरियप्पन थंगावेलु हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहा गया, KN भट्टाचार्य जी को किस राज्य में नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? तो इनको कहाँ नियुक्त किया गया है? इनको नियुक्त किया गया है त्रिपुरा में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और कभी पूछा जाए कि कौन सा राज्य ऐसा है भारत का जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा है, तब भी आंसर होता है हमारा त्रिपुरा। आइए क्वेश्चन नंबर 5, नाथूराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधी जी असैसिन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह पुस्तक किसने लिखी है? यह पुस्तक लिखी है धवल कुलकर्णी ने, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, 5 जुलाई 2021 को किस देश ने कोविन वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया है? तो यह प्रोग्राम किसने आयोजित किया है? यह आयोजित किया है भारत ने, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया, LIC के अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति की आयु को 60 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया गया? यानी जो LIC अध्यक्ष 60 साल में रिटायर होता था, अब वह 7 साल में नहीं होगा, 60 में नहीं होगा, अब वो कब होगा? अब होगा वह 62 साल में, ऑप्शन नंबर बी। यानी LIC के जो अध्यक्ष हैं, जो चेयरमैन हैं, उनका रिटायरमेंट 62 ईयर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो दुनिया की सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं मिताली राज, ऑप्शन नंबर ए। फिर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है, कल्पना चावला के बाद क्वेश्चन नंबर 9 में है, कल्पना चावला के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन होंगी? तो यह दूसरी महिला कौन होंगी? यह होंगी ऑप्शन नंबर 9 में सी, शीर्षा बांदला, ऑप्शन नंबर सी। शीर्षा बांदला जो होंगी यह दूसरी महिला बनेंगी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10, किस राज्य का 12वां जिला मोरांग को घोषित किया गया है? तो यह 12वां जिला बना है कहाँ का? यह मोरांग बना है मेघालय का, ऑप्शन नंबर डी। फिर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में, भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह IFFI का 52वां संस्करण 20 से 28 नवंबर तक किस राज्य में आयोजित होगा? तो यह कहाँ आयोजित होगा? यह होगा गोवा में, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व के रूप में बदल दिया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो यह किस राज्य में स्थित है? यह है राजस्थान में, ठीक है ना। और ये 52वां बन गया है, ये 52वां टाइगर रिजर्व भी है। अगर पूछा जाए कि रामगढ़ विषधारी किस नंबर का टाइगर रिजर्व बना है, तो ये 52वां है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में ये है, प्राकृतिक खादी पेंट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसको किसको बनाया गया है? ये बनाया गया है नितिन गडकरी को, ऑप्शन नंबर बी। फिर क्वेश्चन नंबर 14, विश्व जूनोसिस दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है 6 जुलाई को, ऑप्शन बी। फिर देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15, टोक्यो ओलंपिक्स के समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन होंगे? तो ऑप्शन नंबर 15 में ध्वजवाहक कौन होंगे? ये होंगे बजरंग पुनिया। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 16,
केशव चंद्र दत्त का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो केशव चंद्र सेन जो थे ये हॉकी से संबंधित थे, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विस्तार में 7 जुलाई को कुल कितने मंत्रियों ने शपथ ली? तो कुल कितने मंत्रियों ने शपथ ली थी? 43 मंत्रियों ने, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 7 से 9 जुलाई 2021 तक किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए थे? तो ये कहाँ गए थे? तो ये गए थे रूस, ऑप्शन नंबर बी। फिर क्वेश्चन नंबर 19, 74वें कांस फिल्मोत्सव में वर्चुअल भारती पैवेलियन का उद्घाटन किसने किया? तो यह किसने किया है? यह किया है प्रकाश जावड़ेकर ने, ऑप्शन नंबर बी। और अब आखिरी क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, भारत की पहली यूपीआई बेस्ड कैशलेस पार्किंग सुविधा किस शहर की मेट्रो ने किया है? तो यह किस शहर की मेट्रो ने किया है? यह दिल्ली मेट्रो ने किया है यूपीआई बेस्ड कैशलेस सुविधा। फिर उसके बाद कुछ पॉइंट है, जयपुर में बनेगा भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। जयपुर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा और देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनेगा। ये जो जयपुर में बनेगा ये दुनिया का तीसरा होगा और जो अपने यहाँ का होगा दूसरा होगा। देश का दूसरा बनेगा, बनाए जाने की घोषणा की गई। बीसीसीआई ने इसके लिए 100 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है। दुनिया का पहला सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में स्थित है, जबकि दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम की क्षमता 1,10,000 है, जबकि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की क्षमता 90,000 है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने आज 7 पेपर कर लिए हैं। इसके पहले की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं हम लोग जल्दी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।